बहुत पुराने वक्त की बात है। शायद आपने बहलूल का नाम सुना होगा। वो एक हकीम, हाजिर जवाब और दाना इंसान था, जिसकी हिकमत और दानाई के किस्से बगदाद के आम लोगों में मशहूर थे। बगदाद के खलीफा ने उसकी अक्ल व फरासत देखकर उसे शहर का काजी मुकर्रर किया। बहलूल ने काजी बनकर 3 ऐसे मुश्किल मुकद्दमात हल किए जिन्हें कोई और काजी हल करने की हिम्मत नहीं रखता था। आए कहानी का आगाज पहले मुकदमे से करते हैं। एक दिन जब बहलूल ने मनसबी कज़ा संभाला तो एक मुकदमा पेश हुआ। एक मर्द और उसकी बीवी एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे। बहलूल ने दोनों से पूछा कि क्या सुलह की कोई गुंजाइश है। दोनों ने नफी में जवाब दिया और कहा कि वो एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। बहलूल ने मुकदमे को आइंदा माह तक मौखर कर दिया ताकि शायद वो अपने फैसले पर दोबारा गौर करें। माह गुजरने के बाद वो दोनों दोबारा बहलूल के सामने हाजिर हुए। बहलूल ने पूछा कि क्या इस बार भी वो तलाक ही चाहते हैं। दोनों ने जवाब दिया कि वो तलाक के सिवा कोई फैसला कबूल नहीं करेंगे। बहलूल ने उन्हें वापस भेज दिया और मुकदमा फिर मौखर कर दिया। अगरचे उनके चेहरों पर नाराजगी और नापसंदीदगी के आसार नुमायां थे, ये अमल कई बार दोहराया गया, लेकिन दिल में कोई तब्दीली ना आई। चुनाचे बहलूल ने फैसला किया कि वो दोनों को एक एक कागज और कलम दी। फिर उसने उन दोनों से कहा कि हर एक अपने शरीके हयात की 10 अच्छी खुसूसियात लिखे। शौहर ने अपनी बीवी की खूबियां गिनवाना शुरू की और उन्हें कागज पर लिखा। जब वो लिखकर फारिग हुआ और बहलूल को देने लगा तो बहलूल ने उसे रोका और कहा, ये कागज मुझे नहीं बल्कि अपनी बीवी को दो। शौहर ने वैसा ही किया। बीवी ने कागज पढ़ना शुरू किया। कभी मुस्कुराने लगी, कभी अपने शौहर की तरफ शर्मीली नजर से देखती और कभी अपना हाथ मुंह पर रखकर मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती। उसके चेहरे से शर्म के आसार जाहिर हो रहे थे। फिर बीवी की बारी आई। वो भी कागज पर झुकी और अपनी तमाम खुसूसियात लिख डाली। फिर उसने कागज शौहर को दिया। शौहर ने कागज खोला, पढ़ना शुरू किया और वो भी मुस्कुराने लगा। फिर उसने अपनी बीवी की आंखों में देखा, जिसने अपना दुपट्टा कुछ इस तरह चेहरे पर रख लिया कि उसके गालों की सुर्खी नजर ना आए। बहलूल ने जब उन दोनों की कैफियत देखी और चूंकि वो मजलिस में सिर्फ ये तीनों मौजूद थे, उसने उनसे इजाजत तलब की कि कुछ देर के लिए बाहर जाए। वो बाहर गया। जब वो वापस आया तो उन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बातें करते पाया। बहलूल ने कहा, अब तुम दोनों जा सकते हो। कल मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा और वो फैसला सुनाऊंगा जिस पर तुम राजी होगे। दोनों राजी होकर चले गए। अगले दिन दोनों बहलूल के पास लौटे। बहलूल ने पूछा, क्या तुम दोनों तलाक के ऐलान और उसकी तहरीर के लिए तैयार हो? दोनों ने एक ही आवाज में जवाब दिया, नहीं काजी बहलूल, अब हमारे दरमियान कोई मसला बाकी नहीं रहा है। हमने अल्लाह के फजल से सब मसाइल हल कर लिए हैं। और उसके बाद दोनों ने बहलूल का शुक्रिया अदा किया, एक दूसरे का हाथ थामा और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। दूसरा मुकदमा। एक दिन बहलूल के पास शहर का एक ताजिर आया। वो एक शख्स के बारे में शिकायत कर रहा था जिसे लोग अमीन कहते थे। ताजिर ने बताया कि वो सफर पर जाने से पहले अपनी एक अमानत उस शख्स के पास रख गया था, लेकिन जब वो तिजारत से वापस आया और उससे अपनी अमानत तलब की तो उसने इनकार कर दिया, उसे झूठा कहा और घर से निकाल दिया। उस शख्स को अमीन का लक़ब इसलिए मिला था कि वो लोगों के सामने नेकी, परहेजगारी और तकवा का इजहार करता था। यहाँ तक कि लोग उस पर इतना एतमाद करने लगे कि सफर के वक्त अपनी अमानतें और हिदाया उसके पास रख दी जाती थी। बहलूल ताजिर के कान के पास गया और आहिस्ता से पूछा, क्या तुमने उस शख्स जिसे अमीन कहते हैं को बताया है कि तुम मेरे पास उसकी शिकायत लेकर आए हो? ताजिर ने जवाब दिया, नहीं ए काजी साहब। बहलूल ने उसे हुक्म दिया कि अब चला जाए और कल उसी वक्त दोबारा आए और ताकीद की कि किसी को ये न बताए कि वो काजी के पास आया था। ताजिर परेशान लौट गया, ये सोचते हुए कि शायद बहलूल उसका हक वापस न दिलवा सके। फिर बहलूल ने अपने एक खादिम को अमीन के पास भेजा और उसे ये खबर पहुंचाने को कहा कि काजी बहलूल के पास बहुत सा माल जमा हो गया है जो फुकरा और यतीमों के लिए मखसूस है। काजी बहलूल उसे अकेले संभाल नहीं सकता, खास तौर पर इसलिए कि अदालती उमूर उसका सारा वक्त और तवानाई ले लेते हैं और वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर भरोसा नहीं करता। इसलिए उसने ये फैसला किया कि शहर के सबसे ज्यादा अमीन शख्स को तलाश करके उस माल और खुराक की तकसीम की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाए। खादिम ने मजीद से कहा, साहब तुम्हारे अलावा कोई और शख्स नहीं मिला।
क्योंकि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा ही कहते हैं और दावा करते हैं कि तुम अमानत को अच्छी तरह निभाते हो। फिर बहलूल के खादिम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना वक्त और सब्र है कि तुम ये मुश्किल जिम्मेदारी उठा सको? अमीन की आंखें खुशी से चमक उठी। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने फौरन कहा, हाँ मेरे आका, काजी बहलूल से कह दीजिए कि मैं अपनी जान और अपनी मेहनत ऐसी नेकी के कामों के लिए वक्फ करता हूँ। बहलूल के खादिम ने उसकी तारीफ की और मुस्कुराकर कहा, वाकई तुम एक अमीन शख्स हो। परसों अदालत में हाजिरी हो जाना, माल के लिए मुनासिब जगह तैयार करना और अपने साथ चंद मजदूर भी लाना ताकि वो भारी बोरियां उठाने में तुम्हारी मदद कर सके। अमीन ने सर हिलाते हुए कहा, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि ये अमानत महफूज रहे और सब खुश रहें। अगले दिन ताजिर दोबारा बहलूल के पास आया। उसने सलाम किया और इंतजार करने लगा कि काजी क्या फैसला करेंगे। बहलूल ने उसे गौर से देखा और कहा, जाओ अमीन के पास और अपना माल मांगो। अगर वो इनकार करे तो उसे कह देना कि तुम उसे काजी के सामने ले आओगे। ताजिर अमीन के पास गया और एहतराम के साथ अपनी अमानत तलब की। अमीन ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, यह सब झूठ है, मेरे पास कोई माल नहीं है। ताजिर ने सख्त लहजे में कहा, अच्छा फिर मैं तुम्हें काजी के पास ले जाऊंगा। ये सुनते ही अमीन का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी के आसार थे। फौरन उसने माल निकाला, ताजिर के हवाले किया, माजरत की और उसे खुश रखने की भरपूर कोशिश की। ताजिर हैरान रह गया कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे वाक़ई हुई। वो फौरन बहलूल के पास गया, सारा माजरा सुनाया और बहलूल की अक्ल, हिकमत और लोगों के दिल को समझने की सलाहियत की तारीफ की। परसों जब अमीन अदालत में आया तो उसके साथ खाली बोरियां और चंद मजबूत जिस्म वाले मजदूर भी थे ताकि वो माल उठा ले। बहलूल ने उसे देखा तो जोर से डांटा और कहा, तुम कितने बुरे आदमी हो। तुमने दुनिया की लालच में अपना दीन बीच डाला, अपनी इज्जत को अपनी ख्वाहिशात पर कुर्बान कर दिया। ये कहकर बहलूल चल दिया और उसे वहां खड़ा छोड़ दिया। जब अमीन के पास मजदूरों को देने के लिए कुछ न था, क्योंकि वो तो ढेर सा माल ले जाने की उम्मीद में आए थे, तो वो सब उस पर टूट पड़े। उसे खूब मारा और अदालत के दरवाजे के सामने नीम बेहोश छोड़कर चले गए। और इस वाक़े के बाद शहर भर में उसकी अमीन की शोहरत फैल गई। लोग उसे अमीन के बजाय मक्कार कहने लगे। बहलूल के वाक़यात और हिकायात शहर के हर कोने में फैल गए। करीब व दूर के सब लोग उसकी हिकमत, दानाई और ज़ीरकी के चर्चे करने लगे। वो आवाम में महबूब होता गया और खलीफों के नज़दीक भी पहले से ज़्यादा मोहतरम और मुकर्रब बन गया। खलीफों का एक मुशीर था जो बहलूल की बढ़ती हुई इज्जत और मंजिलत को हजम नहीं कर पा रहा था। उसने फैसला किया कि वो बहलूल और खलीफों के दरमियान फासला डालेगा। मुशीर जानता था कि खलीफों को घोड़ों से बेहद इश्क है और वो हर हफ्ते बाकायदगी से घोड़ों के बाजार का दौरा करता ताकि अपनी पसंद के घोड़े खरीद सके। चुनाचे एक रात मुशीर चिपके से महल के इस्तबल में दाखिल हुआ। वहां से बेहतरीन घोड़ा निकाला और कस्सर से दूर ले जाकर उसे एक घोड़े के ताजर को बहुत कम कीमत पर बेच दिया। अगले दिन महल में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि खलीफा का एक कीमती घोड़ा चोरी हो गया है। खलीफा गुस्से से पागल हो उठा। इत्तेफाक से उस दिन घोड़ों का हिफाजती बाजार भी था। मुशीर ने फौरन उसके कान में यह बात डाली कि शायद चोर घोड़ा बाजार में बेचने लाया हो, इसलिए बेहतर है कि बाजार की तलाशी ली जाए। खलीफा बाजार की तरफ चल पड़ा। जब बाजार में घूम रहा था तो अचानक उसकी नज़र अपने मुमताज़ घोड़े पर पड़ी जो वहां फरोख्त के लिए खड़ा था। वो फौरन ताजिर के पास गया और उसे बताया कि यह घोड़ा इसका है और चोरी हुआ है, मगर ताजिर ने इनकार कर दिया। उसे झुठलाया और चुप हो गया, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि वो खलीफा से बात कर रहा है। खलीफों ने चूंकि अदल का दामन हमेशा थाम रखा था, इसलिए वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो आगे हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। इससे पहले अगर आप कड़ी कहानियों पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का असल राज अभी बाकी है, कहीं मिस न हो जाए, इसलिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगले हिस्सा देखकर आपका नजरिया बदल सकता है, लेकिन एक छोटा सा लाइक पहले बनता है। बहलूल ने कहा कि फैसला काजी बहलूल करेगा। ताजिर भी राजी हो गया। दोनों अदालत पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जब उनकी बारी आई तो वो काजी बहलूल के सामने पेश हुए।
बहलूल खलीफों को पहचान न सका क्योंकि खलीफों ने अपना चेहरा ढांप रखा था ताकि बहलूल उसकी शनाख्त से मुतासिर न होकर कोई ऐसा फैसला न करे जो इंसाफ के खिलाफ हो। काजी बहलूल ने उन दोनों से मुकदमे की तफसील पूछी। खलीफों ने कहा, मेरा घोड़ा चोरी हो गया था और मैंने उसे इसी ताजिर के पास घोड़ों के बाजार में फरोख्त होते हुए पाया। जब मैंने बताया कि ये मेरा घोड़ा है तो उसने मुझे झुटलाया और दावा किया कि ये उसकी मिल्कियत है। बहलूल ने ताजिर की तरफ देखा और पूछा, क्या वही कुछ पेश आया जो ये नकाब पोश आदमी बता रहा है? ताजिर ने जवाब दिया, हाँ यही हुआ है, और मैं ये भी कहता हूँ कि दावा करने वाले पर दलील लाजिम है। अगर वाकई उसके पास कोई हुज्जत है तो वो काजी मोहतरम के सामने पेश करे। खलीफा ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास दलील है। मैं अपने घोड़ों के नाल में एक खास मेहर साबित करता हूँ। अगर काजी इजाजत दे तो मैं उस मेहर की शक्ल पूरी तफसील से बयान कर सकता हूँ। खलीफों ने मेहर की मुकम्मल तफसील बताई। बहलूल ने अपने मुलाजिमीन को हुक्म दिया कि घोड़ा लाया जाए ताकि उसका मुआयना किया जा सके। मुशीर, जिसने घोड़ा चराया था, जानता था कि खलीफा के घोड़ों के नालों पर एक खास निशान होता है जो उनकी मिल्कियत साबित करता है। इसलिए उसने चोरी के बाद घोड़े के नाल उतार कर नए नाल लगा दिए और फिर उसे ताजिर को बेच दिया। जब बहलूल ने घोड़े की जांच की तो नाल में वो निशान मौजूद न था जिसका खलीफा ने जिक्र किया था। बहलूल को हैरत हुई क्योंकि दिल की आवाज कह रही थी कि नकाब पोश आदमी सच बोल रहा है। बहलूल ने खलीफा से पूछा, क्या तुम अपने घोड़े को कई घोड़ों के दरमियान भी पहचान सकते हो? खलीफा ने फौरन जवाब दिया, बिल्कुल। बहलूल ने अपने मुलाजिमीन को हुक्म दिया कि घोड़े को कई दूसरे घोड़ों के दरमियान मिला दें। फिर नकाब पोश आदमी खलीफा को फरमाया कि आगे बढ़कर अपना घोड़ा पहचाने। खलीफा ने पूरे एतमाद से आगे बढ़कर अपना घोड़ा पहचान लिया। फिर बहलूल ने यही आजमाइश ताजिर से भी कराई और ताजिर ने भी घोड़ा पहचान लिया। इस पर बहलूल ने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया, घोड़ा नकाब पोश आदमी को वापस कर दो और ताजिर को कैद खाने में रखो ताकि उसके मामले पर मजीद गौर किया जा सके। उसी लम्हे खलीफा ने अपना लिबादा हटा दिया। बहलूल उसे देखकर हैरान रह गया। खलीफा ने सारा मामला बताया और कहा कि उसने चेहरा इसलिए ढांपा था कि काजी पर उसकी हैसियत का कोई असर न पड़े, सिर्फ इस वजह से कि तुम खलीफा हो। ये सुनकर बहलूल हंस पड़ा और खलीफा से कहा, अगर मुझे पहले ही मालूम होता कि तुम खलीफा हो तो मैं बगैर किसी तफ्तीश के घोड़ा ताजिर के हक में फैसला देता, ताकि लोग ये न कहें कि मैंने खलीफा की हिमायत में फैसला दिया है। खलीफा भी हंस पड़े और काजी बहलूल की अदालत और इंसाफ पसंदी से और भी ज्यादा मुतासिर हुए। कस्सर वापस जाने से पहले बहलूल से पूछा, तुमने कैसे पहचाना कि घोड़ा मेरा है और ताजिर का नहीं, हालांकि हम दोनों ने उसे पहचान लिया था? बहलूल ने जवाब दिया, मेरा मकसद ये जानना नहीं था कि तुम दोनों घोड़े को पहचानते हो या नहीं। मेरी गर्ज कुछ और थी। जब तुम घोड़े के करीब गए तो घोड़े ने अपना सर हिलाया और उसे तुम्हारी तरफ बढ़ाया, जैसे वो चाहता हो कि तुम उसे थपथपाओ। इससे मैंने जान लिया कि वो तुमसे मानूस है और तुमसे मोहब्बत करता है। फिर जब ताजिर उसके करीब आया तो घोड़ा घबरा गया, उसकी आंखें फैल गईं और वो पीछे हटने लगा। उसे समझ आया कि घोड़ा उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि घोड़े भी इंसानों की तरह एहसास रखते हैं। खलीफा काजी बहलूल की जहानत, फरासत और मामला फहमी से बेहद मुतासिर हुआ, लेकिन खलीफा ये भी जानना चाहते थे कि घोड़ा किसने चलाया था। उसे यकीन था कि चोर कस्सर के अंदर ही कोई शख्स है, क्योंकि महल की दीवारें मजबूत और महफूज थीं, जिन्हें बाहर से कोई तोड़ नहीं सकता, और महल के दरवाजे भी अंदर से खोले बगैर नहीं खुल सकते थे। लिहाजा खलीफा ने बहलूल से दरखास्त की कि वो कोई ऐसी तरकीब बताएं जिससे वो महल के अंदर छुपे हुए इस खबीस को पहचान सके। बहलूल कुछ देर खामोश रहा, फिर खलीफा से कहा, क्या महल में किसी को मालूम है कि आप उस वक्त अदालत में मौजूद हैं? खलीफा ने जवाब दिया, महल के चंद लोगों को इल्म है कि मैं यहाँ आया हूँ। बहलूल ने कहा, और यकीनन हमारे अलावा, यानी मैं, तुम और ताजिर, किसी को मालूम नहीं कि इस मुकदमे का अंजाम क्या है। फिर बहलूल ने खलीफा को मशवरा दिया, महल वापस जाएं और ये खबर फैलाएं कि मुकदमा ताजिर के हक में खत्म हुआ है और आपको अपना घोड़ा खोकर बहुत दुख हुआ। सबके सामने इस बात का इजहार करें कि घोड़े की गर्दन में जो जुमरत का बेकीमत गहना था वो भी जाया हो गया।
फिर कल इसी वक्त दोबारा मेरे पास आना। इंशाअल्लाह मैं चोर को पकड़ लूंगा। खलीफा ने वही किया जो बहलूल ने बताया था। अगले दिन जब वो अदालत पहुंचा तो हैरान रह गया कि उसका मुशीर जंजीरों में जकड़ा हुआ था और कैद खाने में बंद था। खलीफा कुछ समझ न सका, चुनाचा उसने बहलूल से सारा मामला पूछा। बहलूल ने कहा, आका, रात जब आप अपने महल वापस गए, मैंने ताजिर से एक मुआहिदा किया। मैंने उसे रिहा कर दिया इस शर्त पर कि वो घोड़ा लेकर 3 सिपाहियों समेत अपने घर वापस जाए और उस शख्स का इंतजार करे जिसने उसे घोड़ा फरोख्त किया था। अगर वो आए तो इससे आम गुफ्तगू करता रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और बाकी काम सिपाहियों पर छोड़ दें। और हुआ भी यही। जब आपके मुशीर ने आपकी गुफ्तगू में सुना कि घोड़े की गर्दन में जो जुमरत की जीनत थी वो कीमती है, तो रात भर उसे छीन न आया। लालच ने उसे खा लिया और वो दौड़ता हुआ ताजिर के घर पहुंचा ताकि वो जेवर छीन सके। वो ताजिर से कहने लगा, वो जुमरत की जीनत मुझे दे दो जो घोड़े की गर्दन में थी। मैंने वो बेचने की नीयत से नहीं दी थी। सिपाहियों ने उसे आईने जुर्म के वक्त पकड़ लिया। यूं साबित हुआ कि घोड़ा उसी ने ताजिर को बेचा था। खलीफा हैरान रह गया और साथ ही सोचने लगा कि मुशीर आखिर इस हद तक क्यों गया। बहलूल ने कहा, आका, मुशीर का मकसद ये था कि आप बाजार में अपना घोड़ा देखें, बेचने वाले से झगड़ा हो और मामला मेरे पास आए। अगर मैंने फैसला ताजिर के हक में दिया तो वो लोगों में ये बात फैला देता कि बहलूल ने इंसाफ नहीं किया बल्कि खलीफा की तरफदारी की है। यूं लोग मुझसे नाराज हो जाते, मेरी साख खराब होती और आखिरकार आप मुझे काजी के मनसब से हटा देते। बिल्कुल यही उसकी असल ख्वाहिश थी, मगर अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से मैं उसकी चाल से बच गया। खलीफा बहलूल की जहानत और फहम व फरासत से बेहद मुतासिर हुआ और हुक्म दिया कि अदालत मजीद कसर के करीब तामीर की जाए ताकि बहलूल शहर का काजी भी रहे और खलीफों का मुशीर भी। इसके बाद अल्लाह के फजल और बहलूल और खलीफों की बेहतरीन हुक्मरानी की बदौलत बगदाद शहर तरक्की करता चला गया। अपनी कीमती राय और हिमायत का इजहार चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को पसंद करने के जरिए करें। इंशाअल्लाह अगली हिकायत में दोबारा हाजिर होंगे। ये था कदीम किस्से का एक और इबरत भरा वाकया। अगर दिल को छू गया हो तो सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाए।